Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया। स्वागत है अभिषेक गिल भाई। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, रेंज प्रॉब्लम, लेकिन मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। कुछ और लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर का जो वचन हम शेयर कर रहे थे दूसरी वीडियो पे, उसी को कंटिन्यू लेकर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। तेरी तारीफ हो प्रभु हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो हालेलुया। तेरा शुक्र हो हालेलुया हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे हालेलुया कि परमेश्वर के बेटे जो वहाँ पर जालंधर में इंडिया में वो प्रीच कर रहे थे, तो उनकी जो विरोधताई हुई कि तुम क्यों प्रचार करते हो, बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है कि यीशु ही परमेश्वर। ऐसे सवाल थे वहाँ किए गए कि कहाँ लिखा है कि तुम जाकर प्रचार करो। तो मैंने बाइबल में कुछ वचन को मैंने दिखाया है, वहाँ सीधा मैंने बाइबल दिखाई है। तो अभी हम ये चीज़ें देखेंगे हालेलुया कि कैसे बाइबल से हालेलुया यीशु मसीह को परमेश्वर कह सकते हैं, कहा जा सकता है। हालेलुया हालेलुया। तीन चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो और सर्वज्ञानी हो, हर तरह का ज्ञान रखने वाला। जहाँ कहीं हम उसे चाहे वहाँ उसे पाए, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। सर्व सामर्थी उसे कहते हैं जैसे कि सर्व सामर्थी उसे कहते हैं अगर मेरा शक्ल जो है वो बिगड़ जाए तो वैसी ही शक्ल बने परमेश्वर के द्वारा, तो उसे कहते हैं सर्व शक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड।
सर्वव्यापी, we can found anywhere, hallelujah, him, that is a God, hallelujah, जिसको हम हर जगह पा सकते हैं, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, द ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, हालेलुया, ही इज फुल ऑफ, उसको हम कहते हैं सर्वशक्ति परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हम किससे कह सकते हैं? देखिए, हालेलुया, बाइबल में लिखा है, मैंने जैसे क्या कहते हैं, पुरानी जो अभी वीडियो, इससे पहले थोड़ी देर पहले वीडियो कर रहा था, उसमें मैंने बाइबल दिखाई और वहाँ पर दिखाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस लड़की का छुपा हुआ जीवन जो है, छुपा हुआ गुनाह जो है उसे बताते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो लड़की व्यभिचार का जीवन छोड़कर, प्रोस्टिट्यूट, अडल्ट्री का जीवन छोड़कर वो यीशु मसीह में अपने जीवन को दे देती है। और अब वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, अब वो शरीर को नहीं बेचती, बल्कि वो यीशु मसीह में विश्वास लाकर उसके नक्शे कदमों पर, उसके वचन पर चलना शुरू कर देती है। और वो जाकर लोगों को बताती है गांव में, हालेलुया। और देखिए, अगर मुझे मालूम पड़े, मान लो किसी तरह की बीमारी मुझे है और मैंने किसी डॉक्टर से उसकी मैंने दवाई ली है, मैं उससे हील हो गया हूँ, वही मर्ज, वही रोग किसी मेरे और जानकार लोगों को है, तो क्या मैं वो बताऊंगा नहीं उन्हें कि जाओ और उसके पास जाओ, वहाँ से तुम चंगे हो सकते हैं? वो मुझे बताएंगे हमने यहाँ देखा, हमने वहाँ देखा, आराम कुछ नहीं पाया। तो हमारे जैसे बहुत सारे आप भाई बहन होंगे जिन्होंने कई डॉक्टरों की एडवर्टाइजमेंट की होगी, नहीं उधर आप जाओ, उसके पास जाओ, तो वो उसकी दवाई आपको क्या करेगी? हील करेगी, हाँ, चंगा करेगी। तो ऐसे ही यीशु मसीह से चंगा होने वाले, यीशु मसीह से जीवन पाने वाले लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह ये कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है। और जो मेरी पहली वीडियो मैंने डाली है, जो नेट पर अभी जो लाइव जो चल रही थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि यीशु मसीह ने कहा, गो टू ऑल नेशन, go and make the disciple from all nation, जाओ और जाकर सारी जातियों को चेला बनाओ, ऐसा लिखा है यीशु ने क्यों नहीं कहा वहाँ पर क्रिश्चियन? वहाँ पर आप बाइबल को ले लो और बाइबल में आप पढ़ो, आपको कहीं नहीं मिलेगा यीशु ने ऐसा कहा हो, ईसाई बनाओ। यीशु मसीह ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा चेला बनाओ। आप ज़िंदगी में चाहे आप कहीं भी चले जाए, डॉक्टरी लाइन में चले जाए, चाहे आप म्यूज़िक सीखने चले जाए, चाहे आप इंजीनियर बनने चले जाए, वहाँ पर एक उस्ताद और एक चेला होता है। उस्ताद के अंदर जो कुछ गुण होते हैं, अच्छे चाहे बुरे, वो चेले में डालता है। तो यीशु मसीह एक ऐसी ज़िंदगी लेकर आए थे, एक ऐसा जीवन लेकर आए थे, जो उन्होंने अपने लोगों में, जो उन्होंने चुने थे चेले, अलग अलग परिवारों से, जातियों से, तो उनको यीशु ने टीच किया, प्रीच किया, जिंदगी जीने का रास्ता उन्हें दिया। और यीशु ने कहा जाओ अब तुम जाकर क्या बनाओ? चेले बनाओ। अगर उनकी हिस्ट्रियाँ भी पढ़े उन लोगों की, तो वो कोई छोटे जाति से रहने वाले घरों परिवारों से लोग नहीं थे, बड़े बड़े घरों परिवारों से लोग थे, यहूदी परिवारों से और यूनानी परिवारों से, बहुत अलग अलग परिवारों से। कोई फिशिंग का काम करता था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई डॉक्टर था, जो यीशु के फॉलोवर थे। पता है डिसाइपल उस समय में, उनका एक चेला था लूक कहते हैं इंग्लिश में उसे, वो डॉक्टर था। यीशु मसीह का एक चेला था यक्कई, जो टैक्स कलेक्टर था। यीशु मसीह का एक चेला था पीटर, जो फिशरमैन था, फिश का कारोबार करता था। देखिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे। यीशु मसीह को कोई भी नहीं जानता था। यीशु मसीह आया और उसने आवाज़ दी,
मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी में किसी से भी पूछ के देख लो, चाहे कोई बड़ा कोई छोटा परिवार का व्यक्ति, अभी भी आज भी जाकर आप सर्वे करके देख लो, उससे पूछो किसी से, क्या आपको कोई बोझ है, कोई बर्डन है? लाखों प्रकार का, कई प्रकार का बोझ बताएंगे लोग हमें, हमें इस समय ये है, हमें वो है। तो यीशु मसीह ने बाइबल में खड़े होकर ऐसे कॉल की और आवाज़ दी कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। तो आप इस परमेश्वर के वचन को मैं चाहता हूँ आप शेयर करें, आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये सबके लिए है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ताकि दूसरे लोग जानें। क्यों आज क्रिश्चियन लोग प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं? ये किसी मनुष्य का दिया हुआ आदेश नहीं है, ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर के पुत्र का आदेश है। जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। चेला शब्द अगर कहें तो चेले को इंग्लिश में डिसाइपल कहा जाता है। डिसाइपल शब्द की अगर ब्रीफ में जाएं, गहराई में जाएं, तो जो डिसाइपल शब्द है उसको कहते हैं जो अंडर द डिसिप्लिन है। हालेलुया, अंडर द डिसिप्लिन। वैसा शागिर्द जो शिक्षा के अधीन होकर चलता है। आज सारी दुनिया शिक्षा से बाहर है। हालेलुया, अच्छी जिंदगी से दूर है। अपने घर में अपने माँ बहन है, लेकिन आस पड़ोस में, देश में कहीं बाहर जाएंगे तो बहन बेटियों को बुरा देखते हैं। क्या ये पाप, ये गुनाह, ये गलतियां नहीं है हमारे अंदर? यीशु मसीह बाइबल में आया, कहता मैं आया हूँ इसलिए कि तुम पाप से आज़ाद हो जाओ। मैं आया हूँ इसलिए, मैं अपना जीवन इसलिए दे रहा हूँ कि तुम जिंदगी पाओ, तुम आराम पाओ, तुम शांति पाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मैं आपसे अभी बात कर रहा था इसका कि परमेश्वर हम किसको कहते हैं? जो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। देखिए, मैं आपके साथ एक बात पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप बाइबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं पहले भी मैंने ऐसे ही बाइबल को दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा, यूहन्ना 11 अध्याय है ये, और उसकी 20 आयत से यहाँ पर शुरू। तो लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, जी तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 21 आयत में देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, मेरा भाई कदापि कभी ना मरता अगर यीशु तू यहाँ होता। तो यीशु क्या कहते हैं? और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ध्यान दीजिए इन बातों पर। 23 आयत में लिखा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बहन कहती है मर गया, यीशु कहता है फिर जी उठेगा। हाँ, देखिए, ये तो फिर ये परमेश्वर ही कर सकता है ना, कि मौत से किसी को जिंदगी दे सकता है, जिला सकता है, जिंदा कर सकता है। तो परमेश्वर के वचन में वहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है 24 आयत में, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में, हाँ, मार्था ने क्या, जहाँ देखिए क्या लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। पुनरुत्थान जहाँ शब्द इसलिए आया है क्योंकि बाइबल का विश्वास ये है, बाइबल हमें ये विश्वास देती है कि यीशु मसीह आएगा, और जिस दिन वो इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी।
कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। देखिए यहाँ पर कहा, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। 43 में 43 आयत में देखिए, हे लाजर निकल आ। और 44 में लिखा है 4 देखिए 44 में, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको एक बड़ा हेडिंग दिख रहा है यहाँ पर, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, जरा पढ़िए इसको। तब 45 में, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसका काम मतलब यीशु का काम, यीशु का चमत्कार, यीशु का आश्चर्य कर्म। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हुई है। एक भाई मर गया, 4 दिन से कब्र में रखा हुआ है, और यीशु मसीह को जब वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मुझे कब्र पे ले चलो और कब्र को खोलो, कब्र को दिखाओ, उसके जिस्म को दिखाओ, उस मरे हुए अपने भाई को दिखाओ, तो उसकी बहन क्या कहती है, मार्था, कि प्रभु वहाँ से तो दुर्गंध आती होगी, वहाँ से बदबू आती होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए वो 40 आयत में लिखा हुआ है, देखिए वो 40 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और देखिए 43 और 44 में फिर यीशु ने पुकारा उस भाई को, आवाज़ दी उस भाई को, कमांड दी उसको, बुलाया, लाजर निकला। और बाइबल में लिखा वो कफन समेत, देखिए 44 में लिखा वो निकल आया। और 45 में फिर क्या होता है जरा देखिए यहाँ पर, 45, 46, 47 आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आज जो षड्यंत्र बहुत सारे लोग रच रहे हैं ना, ये यीशु के समय में भी रचे जा रहे थे कि रोका जाए यीशु को। और देखिए यहाँ पर लिखा, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका जय काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से क्या लिखा हुआ है, उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है। देखिए यहाँ पर प्रधान लोग, धर्म के ठेकेदार लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब जब इनको खबर मिली है तो कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं। जय मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। देखिए ये शब्द लिखा है, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह क्या लिखा है ऊपर, दिखाता है। और देखिए फिर 48 आयत में क्या लिखा है, यदि हम उसे जो ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। आज डर इस बात का नहीं है कि लोग बदल रहे हैं, आज डर इस बात का है, हालेलुया, सबको, कि हमारी जो जाति पाति है, हमारे जो हम धर्म के ठेकेदार हैं, फिर हमारा ठेका कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर भी लोगों को फिक्र पड़ गया इस बात का, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार करेंगे। तो देखिए फिर नीचे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 53 में, ये जो मैंने पिंक कलर किया हुआ है हाइलाइटर, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। आज लोगों को, यीशु के लोगों को भी मार डालने का षड्यंत्र रचते। अभी फिर यीशु को ही मार डालने का षड्यंत्र नहीं रचता। अभी देखिए यहाँ पर भी लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र, यहाँ लिखा है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र 45। और देखिए यहाँ पर
12 अध्याय की 9वीं आयत में लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। ये लाजर कौन है? जिसको प्रभु ने जिंदा किया है, जिसको कब्र से जिंदा किया है, जिसको 4 दिन हो गए थे मौत में पड़े हुए। लिखा है तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखिए, मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये देखिए, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र क्या लिखा है? लोग कहते हैं, जरा ये पढ़िए, ये आपको दिख रहा है 47, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, बहुत चिन्ह दिखाता है। देखिए, और 48 में लिखा, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। ओ, लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया यीशु के विरोध में। देखिए, यहाँ पर ये आयत मैंने पढ़ी थी ना, बहुत सारे लोगों ने देखा। इधर ध्यान दीजिए इस पे। ये क्वेश्चन, क्या जय जिसने अंधे की आंखें खोली जय भी न कर सका कि वह मनुष्य ना मरता? यहाँ पर 2 बहनों का भाई मर गया था, 4 दिन से कब्र में है। ये लिखा ना, लाजर का जिलाया जाना, जिंदा किया प्रभु ने लाजर को। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 43 में 44 में जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। 43 में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने आवाज़ दी थी, लाजर निकल आ। ये देखिए, ये यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर उसकी बहन को लेकर आता है तो वो उसकी बहन ये 39 में क्या कहती है? यीशु ने उत्तर दिया, पत्थर हटाओ, कब्र को खोलो, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था, देखिए लिखा ना, मरा हुआ शब्द मरे। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। दुर्गंध का मतलब क्या है? जो बॉडी जो है वो गल सड़ गई थी। 4 दिन मेरे मोहल्ले में, जलंधर में, गाजीगुल्ला में एक अंकल को उनके किराएदार में रहते कुछ लड़के थे, उन्होंने मार दिया था। और तीसरे दिन जाकर उनकी बॉडी जो है वो अंदर घर में स्मेल करने लगी। और जब स्मेल करने लगी तो आसपास में पड़ोसियों ने सबको बताना शुरू किया, इस घर से बहुत दुर्गंध आ रही है। अभी तो देखिए, तीसरा दिन चढ़ा या दोपहर तक वो स्मेल आने लगी। लेकिन जब दोपहर के 4-5 बजे शाम को जब हुआ तो पुलिस आई, लॉक तोड़ा गया। अंदर जाकर जब हमने देखा तो उनकी बॉडी बुरी तरह से फूली हुई थी और उस पर कीड़े चलने लगे। तीसरा दिन अभी पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है, देखिए वो 39 आयत में, 39 वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। ये देखिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ना 47 वर्ष में, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? वह मनुष्य तो बहुत ही चिन्ह दिखाता है। यदि हम उससे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। 53 में क्या लिखा है? 53 में लिखा है, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। और वही नहीं है, ये लाजर जिसको प्रभु ने, वो भाई उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये 12 चैप्टर 12 है, हालेलुया। जॉन का, यूहन्ना की अंजील का बाइबल में, और 9 वर्ष में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग जो है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था, जिंदा किया था। जिलाया का मतलब है जिंदा किया था। लोग जांच पड़ताल करने आए कि जो मरा हुआ से जिंदा हुआ है वो कौन है, कैसा है।
तो फिर 10 आयत में लिखा है, जब उन्होंने देखा वो लाजर को, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। आज दुनिया इसी बात के पीछे पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बरकत दे, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, हालेलुया। मैंने कहा था, हम जिसको परमेश्वर कहते हैं वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी होना चाहिए, हालेलुया। हर तरह के ज्ञान से भरा हुआ, जहाँ कहीं हम चाहे उसे पाएं, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो 2 बहनों का भाई यहाँ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जॉन, जो गॉस्पल जॉन है उसका चैप्टर 11 है, हालेलुया। इसमें अभी हमने रीड किया है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कब्र से इस भाई को बुलाया और लोग जांच पड़ताल करने के लिए आए, प्रधान जांच पड़ताल करने के लिए आए, जो जिंदा हुआ था। जो मैंने अभी आपको लुधियाना से जो मैंने वो दिखाया था भाई का, तो वो वीडियो में बात करते हुए वो उससे पूछ रहा था, पंजाब में कोई है जिसको प्रभु ने कैंसर से चंगा किया हो, जिसको प्रभु ने, तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने 2001 में ज़िंदगी प्रभु को दी थी, मैं ही हूँ उससे पहले, जिसकी जुबान परमेश्वर ने बदली, आज तक फिर गाल नहीं निकली। जिसकी आंख बदली परमेश्वर ने, फिर अपनी बहन को भी, बहन तो बाहर भी बहन ही सबको मानते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें समझाते हैं, हालेलुया, मिलते हैं, हालेलुया। समाज में प्रभु ने आदर और इज्जत दिया, हालेलुया। एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा जीवन दे दिया। ये तो एक मरा हुआ व्यक्ति है, इसके मरे हुए शरीर से दुर्गंध आती है। बहुत सारे लोग जिंदा है, जिंदा होने पर भी मरे हुए हैं, पता। बहुत सारे भाई जो अपनी बहन के साथ ही गलत करते हैं, क्या वो मरे हुए नहीं हैं? उनके अंदर ये दुर्गंध नहीं है? दुर्गंध भरा हुआ, गंदी स्मेल से भरा हुआ, गंदे चरित्र से भरा हुआ जीवन नहीं है? बहुत सारे बाप है जो अपनी बेटियों के साथ ही, आस पड़ोस में, एक ऐसा समय होता था कि हम अपनी बहन को भी बहन, उसको भी बहन मानते थे, अपनी गली मोहल्ले को भी। लेकिन आज ऐसा पाप में जीवन हो गया है, पाप आ गया है, इसकी दुर्गंध ने ऐसा बुद्धि गंदी कर दी है, चरित्र हमारा गंदा कर दिया कि बस हमारी बहन बहन है और जो दूसरे की बहन है वो लोग उसे समान समझते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, 2001 की बात कह रहा हूँ मैं, 2001 में, आज 20 में है, हालेलुया। 2001 से लेकर 20 तक, अब आज देखो, हालेलुया, परमेश्वर ने कितना मेरे जीवन को बदला, हालेलुया। मैं करतारपुर चौक में था। मेरे पास दुबई में आने से पहले मेरे पास जो बाइक था, अभी तो मैंने सेल कर दिया, वो बाइक पे मैं जा रहा था दयालपुर में प्रेयर करने के लिए। दयालपुर में जब मैं बाइक पे जा रहा था रोड से, तो ऐसा हुआ, एक बाप और एक बेटा वो टांडा की तरफ से आ रहे थे और वो भी मेरे आगे आगे जा रहे थे। उन्होंने जाना था बठिंडा, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, और अचानक पीछे बैठे हुए उसके बेटे को कुछ ऐसा अटैक हुआ कुछ कि वो मोटरसाइकिल पे पीछे बहुत ही बुरी हालत में ऐसे अकड़ गया, और पीछे एक बस आ रही थी जिसके नीचे गिरते गिरते वो लड़का बच गया, क्योंकि उसके बाप ने जल्दी से मोटरसाइकिल को रोका और उसने उसको संभाल लिया। और मैं भी पीछे से आ रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी पीछे से आते हुए, एक लाइट सी देखी, एक लाइट सी ऐसी देखी, और वो लड़के पर ऐसे जब वो ऐसे उतरी तो उसी समय लड़के की हालत बुरी हो गई। परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों को परमेश्वर आंख देता है, ऐसी आंख देता है कि वो छुपी हुई बातें भी जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी है। और जैसे अभी रमन कनौजिया भाई हमारे साथ है, तो वो बॉडी बिल्डिंग में है, जिम ट्रेनर है, जो उनके फेलोशिप में रहेगा, जो उनके अंडर ट्रेनिंग रहेगा, तो जो उनमें खासियत है, जो वो ट्रेनर है, जो बॉडी ट्रेनर है,
है ना, फिजिकल ट्रेनर है, तो वो जब उनको ट्रेन करेंगे तो जो कुछ उनमें क्वालिटियाँ हैं वो लड़कों में भी पेश होती है। और हम बहुत सारी वीडियोज या फोटोज़ देखते हैं जो उनके द्वारा तैयार किए हुए, उनकी मेहनत उसमें दिखती है। तो जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है तो परमेश्वर के काम उनकी ज़िंदगियों से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुबई आने से पहले जब मैं ये देखिए ये रोड पर चलते हुए ये परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया मेरे साथ। वो व्यक्ति जो, वो लड़का जो आज आपके सामने ये बात कर रहा है, ये एक ऐसा साधारण एक जीवन जीने वाला एक लड़का था, लेकिन इसमें ईश्वरीय परमेश्वर की जो कृपा है वो उतर आई, परमेश्वर का वो जीवन आ गया, हालेलुया, जिसने मेरा चरित्र बदल दिया, जिसने मेरे सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं को बदल दिया और मुझे वो सही जिंदगी, वो सही रास्ता दिया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा ना, एक भाई मर गया, परमेश्वर एक मुर्दा व्यक्ति को, जो 4 दिन का मुर्दा व्यक्ति है, वो यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ, उसको आवाज देता है कब्र से कि तू निकला मुर्दा को। तो ये चीजें परमेश्वर ही कर सकता है ना, कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है। साइंस ने बहुत कोशिश की कि वो स्पिरिट को देख सके। उन्होंने एक मरते हुए बंदे को ले लिया और ये यूट्यूब पे ये वीडियो है, उन्होंने एक ऐसा बॉक्स शीशे का तैयार किया कि वो स्पिरिट को देखे उसमें से निकलते हुए, उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन जब वो व्यक्ति मरा, सांस निकल रही है, तो आप उसको देख सकते हैं, वो वीडियो है यूट्यूब पे, और वो शीशा भी वो टूट गया, वो उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप देखिए मरे हुए बंदे का शरीर हमारे भाई लोग जो जलाते हैं बॉडीज को, जो हिंदू परिवार में, सिख परिवार में और भी, तो ये जलकर राख बन जाती है, मिट्टी के जैसे राख बन जाती है। अगर हम इसको मिट्टी में सुपुर्द कर देते हैं तो ये शरीर जो है उसमें मिट्टी में मिट्टी बन जाता है। हाँ? तो बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल में ये वर्ड्स लिखी हुई है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और जो रूह है, जो आत्मा है, जहाँ से आया वो वहीं चला जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है, और मैं और आप, जब हमारी आत्मा और परमात्मा जब ये एक होते हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, हालेलुया। और यीशु मसीह एक रास्ता ही ऐसा बनकर आए कि इन मनुष्य को, परमेश्वर के जन को, वो परमेश्वर से मिलाप कराएं। देखिए बाइबल ईसाई शब्द यूज नहीं करती। बाइबल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के बारे में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बेटे बेटियों के बारे में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के जन के बारे में। बाइबल में लिखा है कि आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने इस मुर्दा को जिंदा कर दिया, तो इस मुर्दा को जिंदा जब हो गया तो बहुत सारे लोग विश्वास करने लग गए। आज भी ऐसा ही हो रहा है जगत में, यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो बाप ने उस लड़के को किसी तरह से रोक लिया, लेकिन इतनी देर में मैं भी उनके पास पहुँच गया और मैंने जल्दी अपना बाइक जो था मैंने उसको रोक कर, तो मैंने उस लड़के को उठाया और वहाँ पर एक टांडा की तरफ से वो भाई, आज भी मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और वो भाई जो रोड बनाते हैं वो उसमें काम करता था, और वो भाई वहाँ पर ठेकेदार था, मशीनें चला रहे थे, तो उसने भी देखा। और चौक जो है वो उस समय ये रिपेयरिंग में था, रोड तैयार, ब्रिज तैयार कर रहे थे, और बहुत बड़ी मिट्टी ऐसे ढेर लगाया हुआ था। मैंने जल्दी से उस लड़के को उठाकर मैंने मिट्टी में फेंक दिया और उसके बूट निकाले मैंने। लोग देख रहे हैं, मैं और लोग देखो तमाशा देखते रहेंगे, लोग नहीं करेंगे कि हाँ वो इसकी मदद करे, दुख में इसकी मदद करे, इसकी तकलीफ में इसकी मदद करे, ये कैसे छुटकारा पा सकता है, मदद करे। जाति मजहब धर्म के लिए लड़ाइयाँ हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रोग से, बीमारी से, पाप से आज़ाद हो जाए, इसके लिए हम लड़ ही नहीं, झगड़ नहीं रहे, इस बात को कर ही नहीं रहे। हा? इस बात में कोई मशवरा नहीं कर रहा कि उसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, कैसे ये हो सकता है।
तो परमेश्वर के वचन में देखिए, उनसे कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं थी। रोड पर चलते हुए जब मैंने उस बंदे को देखा, वो लड़के को ऐसे देखा, सब देख रहे हैं, उसकी आंखें ऐसे उल्टी हो गई थी। ये वाइट, ये जो नीचे वाइट कलर, ये हमारे डेले का ना आइस बॉल का, ऐसे घूम गया उसका ये काला वाला जो ये वो गोल राउंड जो आइस का ये कालापन है, ब्लैक ये जो आइस है, ये पीछे चला गया और उसके हाथ पांव मुड़ गए और उसका शरीर नीला होना शुरू हो गया। और उसका बाप उसी समय छाती पर हाथ मार के ऐसे देखकर रोया, ओ मेरे पुत्र, ऐसे उसने कहा पंजाबी में। पता ये दुबई में आने से पहले की बात है, मैं रोड पर था उस समय करतारपुर पे। और उस समय जब मैंने देखा तो मुझे एक बात आई, यीशु कि ये जो मैंने दिखाया ना, यीशु मसीह ने मरियम और मार्था दोनों बहनों से कहा एक बात, मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ। ये आयत को, ये वर्ष को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने उसके पिता को कही। देखिए ये 40 वचन को देखिए, 40 आयत को। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। बात आती है सिर्फ विश्वास करने की। लिखा है जा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। किसकी महिमा को देखेगी? परमेश्वर की महिमा को। देखिए बात ये नहीं है कि कोई स्टीफन की महिमा देखे। मेरी और आपकी महिमा क्या है, क्या तारीफ है? पता नहीं कितने साल हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, चले जाएंगे। जो अनंत है वो है परमेश्वर, ईश्वर, और जो मुझ में और आप में अनंत है वो है स्पिरिट, आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा शरीर हमारा रमन भाई कनौजिया यहाँ पर है, हालेलुया। और एक अच्छा शरीर हमारे पास हो, ये हम हमेशा चाहते हैं। और अगर ये बीमार हो जाए किसी तरह से भी, एक छोटे से बुखार के भी कैप्चर में आ जाए, जकड़ में आ जाए, तो हम जल्दी चाहते हैं कि इसको चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। हमारे माँ बाप, हमारे घर परिवार के लोग भी कहते जल्दी करो बेटा, अगर ये बिगड़ गया तो टाइफाइड बन जाएगा, नमूनिया बन जाएगा, कुछ भी। अभी कोरोना के कारण कितना कुछ हो रहा है ना। तो सॉरी, परमेश्वर जो हमारा माँ और बाप की तरह है, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप के अंडर मरें, हम पाप में मर जाएं, पाप में जिए। परमेश्वर मुझे और आपको पाप से निकाल लेना चाहता है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए उस समय सारे रोड पर खड़े, भीड़ लग गई थी, गाड़ियां रुक गई थी। ये क्या हो गया अचानक ऐसे? इस मोटरसाइकिल पे जाते हुए इस लड़के को क्या हो गया? मेरे पास अपाचे मोटरसाइकिल था, नया मोटरसाइकिल लिया, मैं उस पे था, पीछे से आया और वो स्प्लेंडर उनके पास था, बाप और बेटा। बेटे को एक ऐसा अटैक हुआ कि वो अचानक से मरने की तदार पर हो गया, अचानक से हाँ। और जब मरने की तदार पर हुआ, उसका बाप करतारपुर, पंजाब करतारपुर में छाती पीट रहा था रोड पे। थैंक यू जीसस। ये कितनी बड़ी दुख और कष्ट की बात है। वो बाप रोने लग गया, आंसू बहाने लग गया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, उसने बोला। और उस समय ध्यान दीजिए, मैं जब उनके पीछे, मैंने उस लड़के को उठाया, अपने हाथों से मैंने उठाया था, पता। और मैं देखा था उसकी आंखें, ये आंखें ऐसे घूम रही थी और वाइट जो नीचे की आंखें हैं वो निकल रही थी, और उसके हाथ पांव टेढ़े हो रहे थे, उसके चेहरे में नीलापन आ रहा था और लोग देख रहे थे। उसमें उसके पास ऐसे बैठा था, मैं उसके हाथ को ऐसे मल रहा था कि क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है। ऐसे अचानक से ऐसा हुआ। देखिए मैं प्रभु की सेवा में निकला हुआ था। मैंने 2004 से मैंने प्रभु का सेवा करना शुरू किया है। मैं इस समय सेवा पर निकला हुआ था, प्रभु के काम पर निकला हुआ था। ये परमेश्वर ने सेवा दी है मेरे जीवन में, मैं सेवा में निकला हुआ था। और उसी समय परमेश्वर के रूह ने मुझे कैप्चर किया और मुझे क्या कहा पता, स्टीफन इस पर हाथ रख।
मैंने ऐसे उसके चेस्ट में हाथ रखा, मैंने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया और मैं रोने लगा वहां पर। मैंने ऐसे नीचे कर लिया अपना मुंह और मैं पुकारने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, दया कर, इस पिता की आंखों को देख, इसके रोने के, इसके आंसुओं को देख। वो सब लोग देख रहे हैं, पता। और उसी समय मेरे मुंह से, मेरे जुबान से एक बात निकली। वो क्या थी कि खुदावन यीशु, पिता, आपके पुत्र यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो वो जीता रहेगा, अनंत काल तक जिएगा। मैंने कहा, प्रभु आपने कहा है यीशु, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। मैं आपको ये वचन पढ़ा देना चाहता हूँ। देखिए, यीशु ने ये वचन कहा, हालेलुया। ये मेरा वचन कहा हुआ नहीं है, ये यीशु का वचन, ये बाइबल से मैं चाहता हूँ, हालेलुया। आप देखिए इसको, हालेलुया। बहुत अचंबा, हालेलुया, सामर्थी वचन जो यीशु ने कहा। देखिए 13 और 14 वचन आप ये देख रहे हैं, यूहन्ना लिखा है इधर। यूहन्ना यीशु का चेला था। 13 अध्याय का आप 13 और 14 वचन देखिए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा, वही मैं करूंगा। मैं शब्द इस्तेमाल आया, आई कैन डू दैट, हालेलुया। ओ धन्यवाद। लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि तुम पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, हालेलुया। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, हालेलुया। क्या लिखा है? मेरे नाम से कुछ मुझसे मांगोगे, हालेलुया। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तो उससे करूंगा। और देखिए यहाँ 16 चैप्टर, हालेलुया, चैप्टर नंबर 16, हालेलुया, गॉस्पल जॉन में, हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी, हालेलुया। ये देखिए, ये 23 और 24 वचन को जरा ध्यान दीजिए इस पे, हालेलुया। थोड़ा अंधेरा आ रहा है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए 23 में, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, हालेलुया। मैं और आप चाहते हैं, हालेलुया, हमें खुशी मिले, आनंद मिले, शांति मिले, चंगाई मिले, हालेलुया। देखिए वो बाप उस दिन उस आंसू बहने लग गए थे, वो खुशी खुशी लौट रहे थे टांडा से, हालेलुया। वो बठिंडा को जाने वाले थे और मार्ग में मैं और आप भी सफर में है ना, जिंदगी के सफर में है। मुझे और आपको नहीं पता कहाँ किस समय किस घड़ी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आपको, आपके घर, आपके परिवार, माँ बाप, बच्चे को आपको जकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्या जिंदगी में आपके साथ कोई ऐसा रक्षक है आपका जो आपको बचा ले? उस घड़ी, हालेलुया, मैंने उस लड़के पर देखिए, उसका चेहरा नीला हो गया था एकदम, और उसमें सांस बहुत ही कम थी। अगर कोई डॉक्टर होता ना, वो डिक्लेयर करता कि ये खत्म हो गया, इसको अटैक हो गया, कोई ब्रेन अटैक या कोई भी अटैक क्या हो गया, वो डिक्लेयर कर देता जैसी हालत थी। और मैंने हाथ रखा, मैंने कहा, है मेरे परमेश्वर, मैं खुदावंद जानता हूं तूने मेरी जिंदगी बदली है, मेरी आंखों ने तेरी महिमा देखी है, तूने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है। आज इस पिता के आंसू देख खुदा, ए परमेश्वर, इस भीड़ को देख परमेश्वर, आज अपने पुत्र यीशु के नाम से इस बेटे को चंगा कर। और मैंने कहा, जीवन को चुराने वाली हर एक बदरू, जीवन को हर लेने वाले, हर एक अख्तियार रखने वाले दुष्ट आत्माएं, जो भी कोई इसके जीवन को अभी इस कष्ट में डाला, यीशु के नाम से छोड़ और दूर हो जा। जैसे मैंने ये कमांड देखी, ये जीव जो एक दिन गालियां निकालते थे, 2001 में परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे ले लिया, मेरी जिंदगी को बदला। 3 को परमेश्वर ने, 2003 को मेरे ऊपर परमेश्वर का पाक रूप, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा। मेरे घर में दुआ करते हुए मुझे भर दिया परमेश्वर ने अपने आत्मा से।
ओ परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर आकर रहना चाहता है, हालेलुया। गॉड वांट्स टू लिव इन यू, हालेलुया, एवरीवन, हालेलुया। व्हाई? बिकॉज वी आर द लिविंग गॉड टेम्पल, हालेलुया। हम परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के मंदिर है, मैं और आप हैं, हालेलुया। एक हमारे गायक है बहुत अच्छे, उन्होंने हिंदू एक भेंट गाई थी, सॉन्ग गाया था, मन मेरा मंदिर। मन मेरा क्या है? मंदिर। ये मन, इसमें 4 भाग है, हाँ? सोच, विचार, इच्छा, भावना, थॉट, विल, डिजायर, इमोशन, हालेलुया। मन मेरा मंदिर, हालेलुया। ये मेरा मन, ये मेरा तन तेरा मंदिर है परमेश्वर, हालेलुया। देखिए उस समय उस लड़के की जीवन को किसी ऐसे कष्ट ने, रोग ने, बीमारी ने, किसी ऐसी बदरू ने, या किसी ऐसे ऐसे मौत के अटैक ने जकड़ लिया। अब उसका पिता जो अपने घर से, बठिंडा से, उस माँ के सामने से, बहन भाइयों के सामने से उसको लेकर किसी सफ़र से होकर आ रहे हैं, तो वो घर में वापस सीधा जाना चाहते हैं। कितने लोग सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन वो रोड में कष्टों में जकड़े जकड़े मरते जा रहे हैं, हालेलुया। किसी को इस बात की चिंता है, कोई क्यों सुसाइड कर रहा है, कोई उनके लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि कोई सुसाइड ना करे। क्यों लोग अपने आप को किल कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्यों लोग रेप कर रहे हैं, क्यों लोग चोरी कर रहे हैं, क्यों लोग डाके डाल रहे हैं, क्यों लोग कत्लेआम कर रहे हैं। कोई इस बात की चिंता कर रहा है? स्कूल में शिक्षा मिलती है, उसके द्वारा कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई जज, कोई कुछ बनता है। तो परमेश्वर के लोग कहाँ, क्यों चुप बैठे हुए हैं? जलंधर में ये जो प्रचार कर रहे थे लोग, उनको वो लड़के कह रहे थे, और तुम जाकर अपने डेरों में बैठो, डेरों में। आप बताओ मुझे, डेरों में बैठे लोग क्या संसार को बचा पा रहे हैं? अगर उस दिन उस पिता और पुत्र के पीछे पीछे मैं भी सफ़र पर नहीं होता, तो शायद वो पिता अपने बच्चे की बॉडी घर में लेकर जाता। आप जलंधर में जाकर, मेरे बहुत सारे जानने वाले जलंधर के लोग मुझे देख रहे होंगे, पंजाब में, जलंधर में ईसा नगरी करके एक छोटा सा मोहल्ला है, सुरनसी रोड पे, आर्मी कैंप के पास, आर्मी एरिया है वहाँ पर, मकसूदा चौक से आगे, ईसा नगरी करके। ईसा नगरी में डॉक्टर जॉन करके है, उनके क्लिनिक से, उनके घर से सीधी गली लास्ट में जाती है। वहाँ पर एक करण नाम का लड़का है, करण नाम का, करण। आज से दुबई आने से पहले खुद परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में किया। मेरी पत्नी उसी के रिलेटिव की जो लड़की थी, उनके रिश्तेदारों की लड़की, वो दोनों एक सलून में काम करते थे। मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर की रहमत, परमेश्वर की दया मेरे जीवन में रहती है। ये मेरे वाइफ की जो, उस लड़के की बहन, रिश्तेदार बहन जो काम करती थी, वो मेरी वाइफ से जान सकी कि मेरी वाइफ ने कहा मेरा पति पास्टर है, उन्होंने मुझसे मिलाया, मैंने सलून में जाके प्रीच किया, और बहुत अच्छे ये सिस्टर वहाँ के, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने प्रेयर कराई, उन्होंने वचन सुना प्रभु का। और ये लड़की, इसका नाम किरण है और उस भाई का नाम करण है। देखिए, तो अचानक से इस लड़के को जॉन्डिस हो गया, इतना बुरा जॉन्डिस। जब हमें बुलाया गया तो उस बहन ने कॉल किया, रात के 8:30-9 बज गए। उस बहन ने कहा, पाजी जल्दी करो, पाजी जल्दी करो, तुसी जल्दी करो, किसी तरह इत्थे पहुँचो, किसी तरह पहुँचो, किसी तरह आओ, पाजी जल्दी आओ। हाँ, तो मैंने उसे बोला ठीक है बहन, मैं आता हूँ। हम रोड पे जा रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ प्रभु के वचन में ही अपना मन लगाए हुए सोचता जा रहा था, प्रभु आज आप क्या महिमा लेना चाहते हो। प्रभु आज जब मैं जा रहा हूँ उस घर में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, प्रभु आज आप मुझसे क्या महिमा लेना चाहते हो। प्रभु आप मेरे आगे होकर उस महिमा को ले लो, आप ले लो प्रभु, आप उन लोगों को दिखाओ। और जब मैं उस घर में गया ना, तो वहाँ पर भी मैंने भीड़ देखी।
इस्तेमाल हुआ है। थोमा यीशु मसीह का वह चेला था जो यीशु मसीह पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। वो यीशु मसीह पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेता था। उसने बहुत यीशु को जांचा, परखा, तराशा और जवाब सवाल करता था। और वो यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। तो यीशु मसीह देखिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा 8 आयत में एक और नाम इस्तेमाल हुआ, फिलिप्पुस नाम है वहाँ पर लिखा हुआ। ये देखिए दोनों मैंने हाईलाइट किया है इन वचनों को। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता हमें दिखा दे। क्या आप समझ रहे हैं इसमें? देखिए हमने पहले वो आयत पढ़ी, यीशु ने कहा मुझ में पिता है और मैं पिता में हूँ। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं हमें पिता को दिखा। तो क्या लिखा है, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह को वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 आयत देखिए, यहाँ पर 10 में लिखा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? बार बार यीशु मसीह उनको यही कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक आयत बाद में पढ़ाऊँगा, पहले आप इसको देखिए। 10 में लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? फिर 11 में यीशु कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अब आइए 9 वचन पर। 9 वचन पर देखिए 9 में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने किसको देखा है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, पिता को देखा है। ये आयतें आपने देखा, हाईलाइट मैंने की थी। हाईलाइट में लिखा है, वो कहते हैं हमें पिता को दिखा, परमेश्वर को दिखा। पिता, यीशु मसीह पिता शब्द इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लिए। और चेले यीशु से कहते हैं हमें दिखा पिता को, दिखा पिता को। तो यीशु मसीह 9 में क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? ओह, पिता बनकर यहाँ यीशु ने उससे बात की है। क्या तू मुझे नहीं जानता? इतने दिन से तेरे साथ हो। देखिए इस लाइन को, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इस कितनी गहरी और बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया, प्रशंसा हो। हालेलुया, प्रभु का वचन। हालेलुया, जब हम वाणी को पढ़ते हैं, हालेलुया, वाणी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये प्रकाशन देता है। हालेलुया, कि कौन परमेश्वर है। हालेलुया, पिता कौन है। हालेलुया, परमेश्वर कौन है। हालेलुया, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, हालेलुया, क्या क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम नहीं जानते? इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? अब तो आपने भी पढ़ा है ना। क्या आप कह सकते हैं कि यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? हालेलुया, परमेश्वर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, देखिए यहाँ पर, हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ पर भी मैंने 17 अध्याय से, हालेलुया, 17 अध्याय से कुछ वचनों को, हालेलुया, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। हालेलुया, देखिए यहाँ पर 24 आयत को देखिए, यह 17 अध्याय की। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे
दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। यीशु मसीह क्या मांग कर रहे हैं पिता से? यीशु मसीह स्वर्ग में सिर्फ आप ही नहीं रहना चाहते, वो परमेश्वर से हालेलुया मांग रहे हैं मुझे और आपको वहाँ पर ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बहुत बाइबल में ये गहराई से लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ, नूर हूँ मैं। उसने कहा, आई एम द ब्राइड ऑफ द लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु ने कहा, आई एम द लिविंग वाटर ऑफ हालेलुया लाइफ, मैं ही जीवन का जल हूँ। हालेलुया, अनंत जीवन का जल हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचन में हालेलुया बहुत सारे वचन है हालेलुया, जो मैं आप सबके साथ बांट सकता हूँ। हालेलुया, और भी हालेलुया गहराई में हम बात कर सकते हैं। हालेलुया, और भी ज़्यादा सीख सकते हैं। हालेलुया, और सीखेंगे। हालेलुया, आप इन वचनों को, जो मैंने ये एक वीडियो पहले अपलोड हुआ और एक अभी, हालेलुया ये जो आप लाइव देख रहे हैं, हालेलुया, इसके करने का, इसके बताने का कोई अर्थ नहीं है कि मैं किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर वो लड़कों को जो प्रीच कर रहे थे रोड पे, और जो मैंने आपको ये एक अनिल जो एक आईडी मैंने दिखाई, उस आईडी में वो बातचीत उस भाई ने जो जितनी भी उसने वो भाई से बातचीत की, उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और अपलोड करते हुए वो जे बात दिखाई उसने, बात करते हुए, क्या रोड पे प्रचार आप क्यों करते हो? उस भाई ने कहा, मैं आइडिया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, हम टेंट लगाते हैं, हम टेंट लगाकर अपनी सिम सेल करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम परमेश्वर को भी सेल करते हैं? परमेश्वर क्या ऐसा है वैसा है? सिम बेचकर पैसा कमाकर कोई अपनी ज़िंदगी बचा पा रहा है पाप से? कोई पाप से अपने आप को शुद्ध कर पा रहा है? ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों के पास हज़ारों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, लेकिन वो बीमारियों से उस पैसे के कारण बच नहीं पा रहे, दुनिया से। हालेलुया, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी हालेलुया, कि ये कोरोना के टाइम में कुछ वीडियो अपलोड हुई थी। वो वीडियो में दिखाया गया रोडों पर कई लोगों ने तो पैसा भी फेंक दिया था कि ये पैसा भी हमें बचा नहीं पा रहा है ना वो। लेकिन एक ऐसी बात आई, देखिए पिछले दिनों में जब नोटबंदी हुई या नोट एक्सचेंज की बात आई, तो बहुत सारे लोगों ने जो पैसा रखना चाहा, जो नोट थे वो एक्सचेंज नहीं करा पाए समय से, तो वो पैसा जो था वो सब बेकार हो गया। अब जो नए नोट निकले हैं वही वैल्यू में है। तो ये पैसा, ये सारी चीज़ें, वो भाई कहता है क्या हम ईश्वर को बेच रहे हैं? ईश्वर को कोई नहीं बेच सकता, परमेश्वर को कोई नहीं बेच सकता। आप थोड़ा सा पिछले समयों पे गौर करके देखें, क्यों पुराने समय में लोग, जवान बेटे बेटियों में इतनी बुराई नहीं थी, पुराने लोगों में इतनी बुराई नहीं थी, क्योंकि उस समय भी लोग गांव शहर में जाकर वाणी प्रचार करते थे, वाणी बताते थे एक दूसरे को। घरों में, गांव मोहल्ले में जाकर लोग, हाँ। लेकिन आज ये काम बिल्कुल भी नहीं है। तमाशे जरूर गली मोहल्लों में दिखाए जाते, लोग भीड़ों की भीड़ लगा लेते हैं और तमाशे देकर लोग हंसी मजाक करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन देखिए, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, यीशु मसीह, जब आप ये बाइबल में पढ़ेंगे हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का ही प्रतिरूप है, ऐसा लिखा गया। हालेलुया, प्रतिरूप मतलब यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आप देख पा रहे हैं मेरी स्पिरिट कहाँ है?
आप ये बता पाएंगे कि आपकी जो रूह है, आपकी आत्मा है, वो आपके शरीर में कहाँ पर है? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि हम रूह को इन आँखों से देख नहीं सकते। तो यीशु मसीह शरीर में उनके सामने था, लोगों के सामने, और वो कहते हैं जिसको तो पिता पिता शब्द कहता है तो उसे हमें दिखा। यीशु ने कहा, क्या मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ फिलिप्पुस, क्या तुमने अभी भी नहीं पहचाना, अभी भी नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये बात बड़ी बड़ी है। यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों पर जाहिर नहीं किया, पूरी रीति से जाहिर नहीं किया, दिखाया नहीं कि वो क्या है। हालेलुया। लेकिन देखिए, वो मौत और कब्र में जिंदा होकर आ गया। हालेलुया। और अपने चेलों के साथ रहा। हालेलुया। मौत से, कब्र में से निकल आया। हालेलुया। और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा है। हालेलुया। और 40 दिन रहने के बाद लोग कहते हैं इन्हें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं प्रचार करने के, कन्वर्शन कर रहे हैं। मेरा तो कोई कन्वर्शन नहीं हुआ, मेरा तो सिर्फ जिंदगी बदला है। God was changed my life, my all bad habits. He was changed, hallelujah, and He continued changing me, hallelujah. उसने मुझे बदला और बदलता जा रहा है। हालेलुया। मैं बहुत हैरान हूँ अपने जीवन पे। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बातें मेरे जीवन में की है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर ने मेरे जीवन से लोगों को दी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आप देखते हैं। हालेलुया। लोग उनके द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है, पाप से बचा रहा है। हालेलुया। बुरी आदतों से छुड़ा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को किसको परमेश्वर कह सकते हैं? इसी को तो कह सकते हैं जो जीवन बदल दे। यीशु मसीह ने जब वो बहनों के भाई को जिंदा करना था, देखिए वहां पर कुछ लोग कहते नहीं है, जिसने अंधे को आंख दी, क्या ये भी नहीं कर सकता था कि वो उनका भाई ना मरता? तो यीशु मसीह, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह को पता लग गया और उसका भाई उनका बीमार है, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी यीशु मसीह को लिखी, ऐसा कर, जल्दी कर, हाँ जल्दी से आ जा, मैं आपको ये वचन दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तब आप जानोगे यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या क्या दिखाया इस बात में। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने इस बात में उनको क्या दिखाया, ये देरी करके वो यीशु मसीह क्यों मरने के बाद ही कब्र पर जाता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर, हालेलुया, अब थोड़ा ध्यान देना। हालेलुया। ये ध्यान दीजिए। हालेलुया। ये चैप्टर 11 है, लाजर की मृत्यु लिखा है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को धोआ था। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 5 आयत पर आप देखिए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखिए, ये यीशु मसीह बहुत अच्छे से इनको जानता था, इस परिवार को। ये यीशु मसीह के समय की बात हो रही है। ये फिर 6 में लिखा, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। देखो, उसने सुना वो बीमार है, 2 दिन और ठहर गया। हाँ, और आप वो 4 आयत देख रहे हैं ऊपर, जिस पर मैंने ब्लू डॉट लगाया हुआ है, एक चिन्ह लगाया हुआ है, उसमें क्या लिखा है? यीशु कहता है, जय सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, जय बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह कौन था, क्या था? इस बीमारी से, इस मौत से दिखने जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह इस परिवार से प्रेम रखता है। हाँ, और
जब उसको पता लगा है कि खबर मिली है, खबर पहुंचाई गई है कि वो बीमार है, तो लिखा है 7 आयत में, 6 तो आपने पढ़ ली, मैंने पढ़ी है अभी, 2 दिन और ठहर गया लिखा है ना वहाँ पर। और 7 में लिखा है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात के चले तो ठोकर खाता है। रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। अब 11 आयत में देखिए, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। देखिए क्या कहा यीशु ने, यहाँ भी एक, यहाँ मृत्यु हो चुकी है इस बंदे की, लेकिन यीशु उसको सो गया शब्द इस्तेमाल करता है। तो यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को सीधा नहीं कह रहा है मैं परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। यीशु चाहता था कि लोग उसे पहचाने। यीशु चाहता था कि जो काम यीशु के जीवन से जो काम हो रहे हैं, वो इस बात को जाने कि ये काम सिर्फ परमेश्वर ही तो कर सकता है। अंधों को आंखें कौन दे सकता है, गूंगों को बोलना कौन दे सकता है, लंगड़ों को कौन चला सकता है, मुर्दों को कौन जिंदा कर सकता है। यीशु चाहता था कि लोग खुद विश्वास करें इन बातों को देखकर। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु कहता है, मेरा मित्र लाजर सो गया, 11 में लिखा, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब देखिए 12, तब चेलों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। देखिए चेले भी समझ नहीं पाए यीशु क्या कहता है। हाँ, 13 में लिखा यीशु क्या कहना चाहता है, तब उसने लिखा है 13 में, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, मृत्यु के विषय में, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। देखो चेलों को भी समझ नहीं आई प्रभु की बात। हाँ, जैसे प्रभु उस चेले फिलिप्पुस को कहता ना, कि वो कहता हमें पिता को दिखा, परमेश्वर को दिखा, तो प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अभी तक नहीं जाना, अभी तक नहीं पहचाना? हाँ, क्या प्रभु के बेटे बेटो आपको समझ आ रहा है ये बात? हाँ, 14 में देखिए, 14 आयत में, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हाँ, और 15 में लिखा, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब जानो हम उसके पास
कि अगर वही चेहरा जो मेरा है परमेश्वर उसको देकर मेरे माँ बाप को मुझे देता है तो यही यीशु ने कहा यहाँ पर किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा दिखाई। वो क्या, जैसा लाजर था देखने में, पर्सनालिटी में या खूबसूरती में, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आवाज़ दी और उसे कहा लाजर कब्र से बाहर आ। जब वो बाहर आया तो कोई और बनकर नहीं आया, वो लाजर ही आया। हालेलुया। और देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि फिर उसके बारे में षड्यंत्र करने लगे यीशु के बारे में। जब ये मुर्दा जिंदा हो गया, लोगों के लिए सबसे बड़ी अचंभी बात होती है मुर्दे का जिंदा हो जाना, हैरानीजनक ये बात होती है। तो जब ये बात हुई तो लोगों ने बहुत मसीह पर, यीशु पर विश्वास किया और फिर वो वहाँ पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिर षड्यंत्र भी किया कि कैसे इस बात को ख़त्म किया जाए कि लोग ऐसा विश्वास ना करें इस पर। तो प्रभु बरकत दे। हालेलुया। हमने इस वचनों में पढ़ा। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ हालेलुया कुछ थोड़ी देर के लिए मे भी 10-15 मिनट के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन आऊँगा। हालेलुया। क्योंकि ये कुछ समय मिला हुआ है, आज 2-3 दिन हमारी जो ड्यूटी तो है लेकिन हम फ्री टाइप है। हालेलुया, यहाँ पर काम नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। याद रखिए जो इन वीडियो का डालने का मेरा एक कारण है वो यही है, जो सवाल हुए थे। हालेलुया, उस वीडियो में सवाल है कहाँ यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कहा। हाँ, तो मैंने वो आयत आपके बीच में रखी। लोगों ने पत्थर उठा लिए थे ये कहकर यीशु पर कि तू यीशु तू मनुष्य है और तू अपने आप को कैसे परमेश्वर ठहरा रहा है। देखिए यीशु मसीह कहता है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। हालेलुया। ये बात का मायना देखिए। हालेलुया। इस बात की गहराई को देखें। हालेलुया। मैं फिर ये आयत आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप इस लाइन पर ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर ये लोगों का कहना था। ये चैप्टर आपको दिखाता हूँ। ये यूहन्ना का सुसमाचार है, यूहन्ना की अंजील है, 147 पेज है। हालेलुया। और इस पर हालेलुया लोगों ने पत्थर मारने के लिए उठा ली थे यीशु को। किस बात के लिए? यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, इसलिए कि तू मनुष्य होकर। लोग उसे मनुष्य के शरीर में देख रहे थे। हम भी आज इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि कैसे ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, ये लोग कहते हैं। हालेलुया। और मैंने आपके सामने एक बात रखी थी वो ये। हालेलुया। ये देखिए कहता है यहाँ पर लिखा है 36 में, देखिए इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये देखिए 38 में, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है। फादर इन मी, फादर इन मी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यीशु वहाँ बता रहा था फादर गॉड इन मी और आई एम इन फादर। हालेलुया। उसने कहा ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। वहाँ वो जो उस दिन बवाल हुआ, हालेलुया, वो लोगों को, मेरे भाई ने, उसका नाम विपिन है जलंधर से। हालेलुया। उसने बाइबल उठाकर कहा हम बाइबल का प्रचार करते हैं। तो वो लड़के ने जो विरोध कर रहा था उसने कहा बाइबल में कहाँ लिखा यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। देखिए यीशु आपको सीधा सीधा आपको वो नहीं कहेगा। यीशु चाहता है कि आप मन से, दिल से उस पर विश्वास करें, तब आप वो बातें देख पाएंगे जो हालेलुया जो उसके चेले भी नहीं देख पाते थे। पर जब उन्होंने वो विश्वास किया जो यीशु हमसे कहता है तो उन्होंने भी वही देखा। देखिए यहाँ पर चैप्टर 14 में आप देखिए परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। हाँ, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने चेलों को छोड़कर जा रहा था। पता इस चैप्टर में लिखा है
और यीशु ने कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम उदास ना होना, परेशान नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। मैं परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। देखो ये बात जब यीशु ने कही तो यहाँ पर थोमा शब्द फिर आया। थोमा ने उससे कहा, थोमा यीशु का चेला है, थोमा कहता है हे प्रभु, ओ लॉर्ड। ये शब्द देखिए, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यहाँ देखिए, तो मार्ग कैसे जाने। हाँ, तो फिर 8 में देखिए, 8 आयत में यहाँ पर फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमने नहीं देखा, पिता को आज तक कोई नहीं दिखा ही नहीं पाया, मैं और आप भी नहीं दिखा पाएंगे, ना कह पाएंगे हमने परमेश्वर को देखा है। लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर, हालेलुया, सबको जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया वो कहते हैं हमने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर कैसा है। ओ हालेलुया। यहाँ लिखा फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। वो कहता है यही हमारे लिए बहुत है। फिर आइए ये 10 में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ओ हालेलुया। देखिए फिर 11 में आइए, हाँ, मेरा विश्वास करो। जीसस सेड बिलीव मी आई एम इन फादर, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हाँ, अब 9 में आ जाइए, खास बात, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बात करूँगा। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। देखिए फिलिप्पुस की वो बात पढ़िए फिर दोबारा 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। इट इज़ ए रिक्वेस्ट फॉर दे वांट टू सीन गॉड, दे वांट टू सीन लॉर्ड ऑफ हालेलुया, लॉर्ड। वो परमेश्वर को, पिता को देखना चाहते हैं, जिसको हमेशा यीशु कह रहा है पिता पिता शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने कहा यही हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, तो यीशु फिर क्या कहते हैं, यहाँ यीशु की ये बात पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो मैनी डेज वाज आई एम विद यू। ओ हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? ये क्वेश्चन देखिए। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ओ हालेलुया। आए कुछ समय इस पर बात करते हैं। हालेलुया। जब वो कब्र पर भी यीशु जाने वाला था अपने दोस्त लाजर पर, तो अपने चेलों को उसने फिर एक छुपी हुई बात कही थी ना, हमने पढ़ी। वो कहता मेरा दोस्त सो गया, जबकि वो उसके मृत्यु की बात कर रहा था। यीशु चाह रहा था कि मेरे चेले समझे इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, वो जान पाए। हालेलुया। वो सब छुपी हुई बातें पहचान पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? They want to see God and they question, they ask to Lord, show me Father, show us Father, show us God, Father. And Jesus put himself in front of them. अब यीशु मसीह ने उनके सामने अपने आप को रख दिया। क्या कह रहा है? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। देखो, अब मैं शब्द, आई एम विथ यू। I, what is this I? I am with you. So many days was I am with you. Oh, you never seen? तुमने नहीं पहचाना? क्योंकि those who seen me, those who seen me, they seen Father. जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने पिता को देखा। हालेलुया। ओ हालेलुया। कितने परमेश्वर के गहरे और वचन है। हालेलुया, जो मुझे और आपको नया और ताज़ा प्रकाशन देते हैं, बताते हैं। हालेलुया। वो वीडियो में वो भाई बोल रहा था, हालेलुया, कि कहाँ कहा गया है कि तुम जाओ गली गली शहर शहर में। जो अभी एक मैंने ये आपको दिखाई थी
ये तस्वीर उस भाई की जो अनिल करके, जो एक भाई मैंने वो वीडियो में दिखाया। हाँ, तो देखिए ये भाई, ये हमारा भाई है, ये हमारा बंधु है, ये हमारा प्रिय भाई है। हम इसको प्रिय भाई कहेंगे, प्यारा भाई। इसने देखिए, ये यहाँ पर पढ़िए इसको, ईसाई पास्टर बलराज गिल, पंजाबी हिंदू अनिल अरोड़ा। ये आपने पढ़ा, इसको देखा आपने इसको। इस भाई ने भी ये प्रभु के दास से बात की, उसी बात को लेकर जो जलंधर में वो कुछ दिन पहले हुई। और इसने बात तो भाई बनकर की, लेकिन जब मैंने इसकी बातों को सुना समझा तो मालूम पड़ा कि वो भी वही विरोधता ही दिखा रहा है। वो इस भाई से पूछ रहा, कहाँ कहा गया है कि तुम ऐसे गली गली में जाके प्रचार करो, गली गली में जाके प्रचार करो, तुम ऐसे चौकों में जाकर प्रचार करो। क्या क्या कहता है, ये परमेश्वर इतना मोहताज हो गया है तुम्हारा कि तुम उसको गली गली में प्रचार कर रहे हो? परमेश्वर तो इस पूरे जगत का रचनहार है, पालनहार है। हालेलुया, रचनहार है, जगत का पालनहार है। हालेलुया, मेरा और आपका बनाने वाला है। हालेलुया, क्या करने वाला है? बनाने वाला है। हालेलुया। और एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह के 3 प्रिय चेले होते थे। ये आप ध्यान दीजिए, वो मरकुस आपको नज़र आ रहा है, मरकुस, उसका लिखा हुआ है 9 चैप्टर 9, वो ये 9वां अध्याय है। 1 से 24 वचन तक इसमें बहुत ही अच्छी और गहराई बातें लिखी है। लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ 9 की 2 और 3 आयत, जरा ध्यान दीजिए इस पर। अब 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहाँ ले गया? एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा। हालेलुया। देखिए यहाँ 3 आयत में, उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी जैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। एक बात, मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा था, अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, जो मैंने छोड़ा जानबूझ के। देखिए अभी फिर 2 में आइए, यहाँ हमने पढ़ा है कि उसका वस्त्र चमकने लगा और उज्ज्वल हो गया, ऐसा धोबी भी उज्ज्वल नहीं कर सकता। लेकिन 2 में आप दोबारा चलिए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया। ओ हालेलुया। देखिए यहाँ, वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या देखा आपने बाइबल में? जीसस, ग्लोरियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है